हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो? तो फिर ये चैनल आपके लिए है। क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके सफर में आपका हम सफर बनूं। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड ए बेटर प्लेस टू लिव। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज दोबारा फिर से वही सीरीज पे आ चुका हूं, सेलिंग सीरीज, सेलिंग स्किल सीरीज। इससे पहले कि मैं आज का टॉपिक शुरू करूं, एक चीज ध्यान से सुनिए। अगर आप किसी को रोटी खिलाते हैं तो एक दिन के लिए उसका पेट भरते हैं, लेकिन अगर किसी को आप रोटी कमाना सिखाते हो तो जीवन भर उसका पेट भरते हो। यही चीज मैंने सोची है, यही चीज को मैं अपने दिमाग में रखकर ये सीरीज बना रहा हूं, सेलिंग स्किल सीरीज। सेलिंग स्किल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। इसमें अनलिमिटेड मनी कमा सकते हैं। जो कोई भी ये स्किल सीखता है उसे अनलिमिटेड मनी कमाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज मैं एक ऐसा एग्जाम्पल, एक रियल एग्जाम्पल आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं, क्योंकि मैंने खुद देखा है इस कोरोना काल में, जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन से लेकर आज तक लोग वही रोना रोते हैं। क्या करे, कारोबार नहीं होता, सेल नहीं होता। हालांकि लॉकडाउन खत्म होकर साल के ऊपर होगा, लेकिन आज भी मैंने बहुत करीबी लोगों को देखा 20-20 साल स्टेशन के सामने कारोबार करते हैं, लेकिन उनका रोना वही है कि लॉकडाउन के तरफ से कारोबार नहीं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अपनी सोच को बदलना होगा। यहां पर आपने देखा होगा, जब बारिश पड़ती है तो कुछ परिंदे शेल्टर की तरफ जाते हैं बारिश से बचने के लिए, लेकिन एक ऐसा परिंदा है ईगल चील, जो आसमानों के ऊपर चले जाता है बारिश से बचने के लिए। तो आपको भी कुछ ऐसे ही करना होगा। आज की जो रियल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। ये एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है, जिससे कि आपको मोटिवेशन मिलेगा, जिससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। आप एक आम आदमी से खास आदमी बन सकते हो। ये एक कहानी एक नौजवान लड़के की है, जिसकी उम्र सिर्फ 21 साल, 21 ईयर्स, और जिसका नाम रवि कुमार सागर है। ये गांव से बिलोंग करता है, कर्नूल से 30 किलोमीटर दूर गुडूर नाम के गांव का लड़का, जो 10th के बाद डिप्लोमा किया, एग्रीकल्चर में डिप्लोमा किया अपने गांव से कुछ दूर पर जाकर। जब वो पढ़ रहा था, डिप्लोमा कर रहा था, जब क्रिकेट का कुछ शौक हो गया, क्रिकेट जब चलता है, मैचेस चलते हैं, तो बैटिंग लगाने का भी शौक हो गया था इस लड़के को। और बैटिंग के दौरान ये 10,000 रुपीज हार चुका था। 10,000 रुपीज जैसा ये लूज हो गया था बैटिंग में, वो अपने पिता के डर से सुसाइड करने की कोशिश की। एक दिन इस लड़के ने स्लीपिंग पिल्स ला ली और वो यूज करके जीवन का अंत करना चाह रहा था। लेकिन ये लड़के ने समझा कि मैं किसी एक दोस्त से
बताऊं कि मैं क्या करने जा रहा हूं, तो उसने अपने दोस्त को बताया कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूं। लेकिन वो दोस्त की तारीफ करना चाहिए और उस दोस्त को हमारे जैसा एक लाइफ कोच बनना चाहिए। मेरा मशवरा है कि उसने उस लड़के को समझाया, उसने लड़के को कहा कि सिर्फ 10,000 के लिए क्या आप अपना जीवन एंड करोगे? क्या आपकी लाइफ की कीमत सिर्फ 10,000 है? और उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया इस लड़के के सामने। उन्होंने एग्जाम्पल दिया निक का। आप जाकर गूगल पे सर्च करो निक विजोसिक्स, आज वर्ल्ड का फेमस मोटिवेशनल स्पीकर है, जिसके ना तो 2 हाथ है ना तो उसके पैर है। आज वर्ल्ड में टॉप का मोटिवेशनल स्पीकर है और करोड़ों की संपत्ति का उसने कमाई है, एसेट्स है उसके, करोड़ों के एसेट्स है। तो उन्होंने ये बात समझाई और ये लड़के को समझ में आया और लड़के से कहा कि सिर्फ तुम अपनी सोच को बदलो। जब इंसान अपनी सोच बदलता है तो जीवन बदल जाता है। इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम भी रीप्रोग्राम योर माइंड रखा हुआ है। हमारे जो माइंड साइंसेस है, पर्टिकुलरली न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एनएलपी के द्वारा हम ऐसे लोगों की माइंड की रीप्रोग्रामिंग करते हैं। एक थॉट ही है इंसान को जो डिप्रेशन की तरफ या सुसाइड की तरफ ले जाता है। जो आदमी डिप्रेशन या सुसाइड में होता है उसका फ्यूचर उसे डार्क लगता है, तो हम कुछ टेक्निक के द्वारा उसके डार्क फ्यूचर को ब्राइट करते हैं, उसके थॉट्स बदलते हैं, उसके माइंड की रीप्रोग्रामिंग करते हैं। तो खैर शुरू करते हैं। आज का जो रियल मैं स्टोरी बताने जा रहा हूँ, ये लड़का डिप्लोमा के बाद कुछ काम करना शुरू करा। मंथली 5,000 सैलरी पे शुरुआत की। इन्होंने एग्रीकल्चर पे डिप्लोमा किया था, खेती बाड़ी में कुछ करना शुरू किया ये। उसके बाद 5,000 10,000 तक 15,000 भी कमाया महीने को। लेकिन इसका दिल मन नहीं लग रहा था जॉब पे, 9 to 5 जॉब इसे पसंद ही नहीं था। और दूसरी चीज़, उसके बाद लॉकडाउन शुरू हुआ। लॉकडाउन के बाद हर चीज़ बंद हो गई, आपको तो पता है। और वो अपने गांव अपने घर आ गया और उस टाइम पर उसके पास एक फ़ोन ख़रीदा था। उस फ़ोन में उन्होंने बस उस लड़के ने टिकटॉक देखना शुरू। टिकटॉक में उसने एक ऐड देखा जिसमें बता रहा था कि कोई आप में से कोई मास्क या सैनिटाइज़र बेचना चाहता तो हम आपको बहुत ही अच्छे रेट्स देंगे, बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस पे हम आपको ये मास्क और सैनिटाइज़र देंगे। इस लड़के ने उनसे इंक्वायरी किया तो उन्होंने रेट्स बताया। तो देखिए अभी इस लड़के को, एक बार कर्नूल से वो गुडूर अपने गांव आ रहा था पिताजी के साथ बाइक पर। उसे रास्ते में रोड साइड पे एक कार दिखी जिसमें मास्क सैनिटाइज़र बेच रहे थे कुछ लोग। तो वो अपने पिताजी से कहकर साइड में गाड़ी रोकता है। उन लोगों के पास जो ये मास्क और सैनिटाइज़र बेच रहे हैं उनसे जाके बात करता है लड़का, क्या प्राइस से आप बेच रहे हैं। वो थोड़ा आगे पीछे होते प्राइस बताने के लिए। तो ये लड़का कहता है आप जो भी प्राइस से ला रहे हो उससे मैं 10-20% कम में मैं आपको डिलीवरी करूँगा ये प्रोडक्ट मास्क और ये। तो वो लोग ने इस लड़के को एड्रेस दिया कि हमारे ऑफिस पे आके मिलिए। दूसरे दिन ये लड़का पहुंच जाता है ऑफिस को। अकेले जाने से थोड़ा हिचकिचाता है क्योंकि ये बहुत कम उम्र का छोटा सा लड़का 21 ईयर्स, साथ में एक अपने दोस्त को ले जाता है। वहाँ जाके उनसे बातचीत करके उसे एक पहला फर्स्ट ऑर्डर मिल जाता है 10,000 रुपीज़ का। वो भी पैसा लड़के के पास नहीं रहता, फ्रेंड से ही अरेंजमेंट करता है। और इस पहले कंसाइनमेंट, पहले ऑर्डर पे 500 रुपीज़ का प्रॉफिट होता। जाकर ये दो दोस्त उस 500 से बिरयानी खा लेते हैं। अब उस वहाँ से इसने पलट के नहीं देखा इस लड़के ने। उसके बाद उसकी शुरुआत हो गई इस कोरोना काल में मास्क और सैनिटाइजर बेचने के लिए। वो मेडिकल शॉप्स पे पहुंचा, मेडिकल शॉप्स पे डिलीवरी की। उसके बाद दूसरे रेफरेंसेस ला के हॉस्पिटल्स में पहुंचा। मास्क के साथ साथ सैनिटाइजर के साथ साथ इन्हें पीपीटी किट्स भी सेल करना शुरू की।
ऑक्सीजन मशीन्स भी सप्लाई करना शुरू की, जबकि इस लड़के के पास ना तो कोई रजिस्ट्रेशन था, ना तो कोई जीएसटी का नंबर था। ये डायरेक्ट बिलिंग मैन्युफैक्चरर से करता था। इस लड़के ने इतना सेल किया, इतना सेल किया कि 6 मेंबर की इसने टीम बनाई, और 1 साल के अंदर इस लड़के ने 2 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया। 2 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया, लाखों रुपए ने कमाया इस लड़के ने। उसके बाद कुछ डोनेशंस भी दिया, कुछ चैरिटी भी की, कुछ भूखों को खाना भी खिलाया। लेकिन हुआ ये कि प्रॉफिट तो अच्छा हुआ, लेकिन पैसा वो सही नहीं रह सकता, क्योंकि इस छोटे से लड़के के पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कमी थी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं होने की वजह से कई दोस्तें, कई रिलेटिव से पैसा पूछना शुरू करे, और ये उनसे ना नहीं कर सके, देना शुरू किया। कुछ पैसे उसमें इसके नुकसान हुए। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कमी है कई लोगों को। इस सीरीज के बाद, इस सीरीज के साथ साथ मैं और एक सीरीज शुरू करने वाला हूं, फाइनेंशियल स्किल्स सीरीज, ताकि उससे मैं लोगों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नॉलेज दे सकूं। तो ये है इस लड़के की कहानी, जो कोरोना में, लॉकडाउन के दौरान भी 2 करोड़ का बिजनेस किया है। और आज कुछ लोग, आज भी देखता हूं, वही रोना रोते हैं कि कारोबार नहीं है। लॉकडाउन के, जब से लॉकडाउन हुआ, कारोबार ही नहीं। तो देखिए, सेलिंग में बहुत पैसा है, सेलिंग में अनलिमिटेड मनी है। आज मैं तारीफ करूंगा दिल्ली गवर्नमेंट की। उन्होंने सीड मनी बोल के कॉन्सेप्ट शुरू किया स्कूल्स में। 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, छोटे छोटे क्लासेस, यानी बिल्कुल यंग बच्चों को गवर्नमेंट की तरफ से हर बच्चे को 2000 रुपये दे रहे हैं लोग, और उनसे कह रहे हैं कि ग्रुप बनाओ। उसका मेन मकसद है कि ये जॉब सीकर नहीं, जॉब प्रोवाइडर बने, जॉब गिवर बने, लोगों को जॉब दे सके। कुछ आइडिया जिन बच्चों के माइंडसेट को गवर्नमेंट स्टडी करना चाह रहे, और उनसे कह रहे हैं कि ग्रुप्स बनाइए, ग्रुप से आपको हम 2000 दे रहे हैं, 2000 को मल्टीप्लाई करके आप बताइए। तो इसमें कई कामयाब हुए ग्रुप्स। एक 5 लोग का ग्रुप मिलके स्कूल में कैंटीन खोला, लाखों का बिजनेस किया। एक ग्रुप ने एक छोटा सा होटल खोल लिया है, जिसमें कॉफी, वो सब कॉफी बनाते हैं, कॉफी पिलाते हैं, जिसके अंदर कैफीन नहीं होता, उसके अंदर हेल्थ ड्रिंक होता है, विटामिन होता है, और उसमें लाखों रुपए का वो प्रॉफिट, यानी हजारों रुपए को लाखों रुपए वो बना रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं सिर्फ सेलिंग करके। तो इसलिए यहाँ का आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक आपके लिए मोटिवेशन हो। मैं आने वाले वीडियो में से बढ़ के एक सेलिंग स्किल्स आपके सामने शेयर करूँगा। तो देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप learning. Until we meet next, please take care. God bless you and thank you for watching.